सब्सक्राइब कीजिए। आज बिजनेस है तो आदमी उसमें इतना बिजी हो गया कि सोचता है यार नमाज से देख, यानी नमाज का तर्क करना उसे कोई गुनाह तसव्वुर ही नहीं करता। और ये सुन लो और अच्छी तरीके से सुन लो, बस इस हदीस को याद रखोगे तो इंशाअल्लाह अज़ीम नमाज कज़ा करने का ख्याल नहीं आएगा। और हदीस, दो हदीसें याद रखो। एक हदीस तो ये कि जिसने नमाज कायम नहीं की, छोड़ दी, उसने दीन को ढा दिया। क्या आप दीन ढाने वालों में शामिल होना चाहते हो? क्या अपनी औलाद को दीन ढाने वालों में शामिल करना चाहते हो? अगर नहीं तो आज से एक वक्त की भी जानबूझ करके नमाज छूटनी नहीं चाहिए। एक चीज। और दूसरी चीज कि अगर अपनी औलाद को बचाना चाहते हो, अपने माल को बचाना चाहते हो, अपने घर को बचाना चाहते हो, तो नमाज की पाबंदी करो। इसलिए कि दो चीजें आप समझें, दो चीजें। एक चीज तो ये कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि जिसने जानबूझ करके एक वक्त की नमाज कज़ा की, उसने अपना माल, अपनी औलाद और अपने घर को तबाह कर दिया। तो अब इसको दूसरे एंगल से देखें कि जिसने एक वक्त की नमाज कज़ा नहीं की और अल्लाह की इबादत का ख्याल किया, नमाज की पाबंदी की, तो उसका घर भी आबाद, उसकी औलाद भी आबाद और उसके माल में अल्लाह बरकतें भी अता फरमाए, बरकतें भी अता। यहां ज़िम्नन चूंकि ये नमाज तोहफे मेराज है, तो मेराज की एक बात मुझे याद आ गई अचानक। अल्लाह अकबर। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया, आयशा मांगो, जो मांगोगे दूंगा। तो उम्र के एतबार से उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो उस वक्त उतनी उम्र को नहीं पहुंची थी। तो अर्ज करती है, हुजूर मैं अभी अपने वालिद से पूछ करके आती हूं। सरकार ने फरमाया, हाँ मेरे यार से पूछ लो, जाओ पूछ लो। गई, अब्बा जान आज तो आका की रहमत जोश में है और सरकार ने मुझसे फरमाया, आयशा मांगो, क्या मांगते हो? जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। तो अब्बा मुझे बताइए मैं हुजूर से क्या मांगू, मुझे बताइए मैं हुजूर से क्या मांगू। तो सिद्दीक अकबर ने फरमाया, बेटी एक काम करो, हुजूर से कहना कि सरकार जब आप मेराज में तशरीफ ले गए थे और परवरदिगार ने अपने कुर्ब की दौलत जब अता फरमाई और आप थे और रब था, कोई तीसरा नहीं, तो उस वक्त जो राज की बात हुई थी, उस राज की बातों में से एक बात बता दीजिए। उस राज की बातों में से एक बात बता दीजिए। उम्मुल मुमिनीन गई सरकार के पास, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने इरशाद फरमाया और मैंने भी अर्ज किया कि मैं अपने वालिद से पूछ करके आती हूं। मैं अपने वालिद से पूछ करके आई हूं। हाँ बोलो, मेरे यार ने तुम्हें क्या पूछने के लिए कहा, क्या मांगने के लिए कहा? उम्मुल मुमिनीन कहती है कि अब्बा जान ने मुझसे ये फरमाया कि हुजूर से ये पूछना कि जब आप कुर्ब खुदा की दौलत से माला माल हुए और मकाम काबा कौसैन में जब पहुंचे, तो उस वक्त आपकी और रब की जो राजो नियाज की बातें हुई थी, उनमें से एक बात आप बता दें। सरकार ने फरमाया, ये सवाल मेरे यार के अलावा कोई कर ही नहीं सकता, ये उसी का हक है, ये वही कर सकता है। कहा मैंने वादा किया था तो पूरा कर देता हूं। मैं समझता हूं इसे आज नोट करके जाइए, याद करके जाइए।
आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा, जब मैं खुदा से करीब हुआ और उसकी तरफ से निदाएं आ रही थी, उदनु मिन्नी, और करीब हो जाओ, और जब करीब हुआ तो मेरे करीम ने फरमाया, ए मेरे महबूब, जो भी किसी मुसलमान का दिल रख दे वो जन्नत का हकदार हो जाएगा। उसकी राज की बातों में से एक बात मैंने तुम्हें बता दी। उम्मुल मुमिनीन खुश हुई, गई अपने वालिद के पास। सिद्दीक अकबर मुंतजिर थे। फरमाते हैं, आयशा क्या कहा हुजूर ने? अल्लाह अकबर। अर्ज करती हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो भी किसी मुसलमान का दिल जोड़ दे या दिल रख ले, अल्लाह अज़्ज़ व जल उसे जन्नत अता फरमाएगा। तो सिद्दीक अकबर रोने लगे। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रोने लगे, ज़ारो कतार रोने लगे, ज़ारो कतार रोने लगे। उम्मुल मुमिनीन कहती हैं, अब्बा जान, कोई रोने की बात तो नहीं थी, आप इतनी गिरियोजारी क्यों फरमा रहे हैं? ये तो खुशखबरी है। तो फौरन फरमाया, बेटी दूसरे पहलू से सोचो। एक पहलू तो यह है कि जिसने किसी मुसलमान का दिल रखा और दिल जोड़ा वो जन्नत का मुस्तहिक, और अगर किसी ने किसी मुसलमान का दिल तोड़ा तो, अगर दिल दुखाया तो दूसरे एंगल से यह होगा कि वो जहन्नमी होगा। अब उम्मुल मुमिनीन ये समझ गई। अब इस बात को समझाने के बाद आखिरी बात अर्ज कर दूं ताकि बात जहन में बैठ जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के बारे में क्या फरमाते हैं? एक बाप अपने बेटे से कहता है, बेटे अगर तू ये काम करेगा ना, मेरी आंखों को ठंडक पहुंचेगी। देख बेटा, ये तेरी छोटी बहन है, जरा तू इसका ख्याल करना, इसका तू ख्याल करेगा ना तो मुझे राहत पहुंचेगी। आमतौर पर आप बापों को देखते होंगे, वो अपनी बेटियों के लिए बेटों को बहुत ताकीद करते हैं, बेटा ये मेरी बहन है या मेरी बेटी है, जरा इसका तू ख्याल रखना। अगर तू अपने बाप को खुश देखना चाहता है ना, तो जरा मेरी इस बेटी का ख्याल रखना, तेरी फूफी का ख्याल रखना। ये बाप कहते रहते हैं। तो बेटा भी क्या करता है? बाप की खुशी के लिए करता है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या हुजूर ने यह नहीं फरमाया कि कुर्रतु आइनी फी सलाह, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है? आप जरा सोचो कि जिस अमल को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आंखों की ठंडक फरमाते हो, आज का मुसलमान उसी नमाज को बड़ी आसानी के साथ छोड़ रहा है, अकड़ रहा है। कभी बिजनेस की मसरूफियत, कभी नींद की वजह से, कभी दौलत की वजह से, कभी शर्मिंदगी के ख्याल की वजह से, कभी दूसरों की खुशी की वजह से, कभी मेकअप की वजह से आज का मुसलमान नमाज छोड़ता है। तुम्हें सबका ख्याल है, मुस्तफा का ख्याल नहीं। अरे एक मोमिन का दिल रख दो तो जन्नती बन जाओ। अगर हुजूर की आंखों को ठंडक पहुंचाओ तो जन्नती नहीं बनोगे। नमाज की पाबंदी करो। घरों में नमाज क्या हुक्म अपने बच्चों को दो, पाबंद करो नमाज का, उन्हें पंक्चुअल बनाओ नमाज का उन्हें। इसलिए कि तुम अपने बच्चों को दौलत दे दिए, सब कुछ दे दिए, लेकिन अगर तुमने नमाज नहीं दी तो गोया तुमने अपने बच्चों को दीन ढाने वाला बना दिया। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा बच्चा अपने हाथों से दीन को ढा दे? अगर नहीं तो आज से तुम भी नमाज की पाबंदी करो और अपने बच्चों को भी नमाज का पाबंद बनाओ। आज के इज्तिमा का मेरा यही पैगाम है। और मैं कभी सुन्नी दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन को और बहुत सारे मोमिनीन को, सिर्फ ऐसा नहीं कि मुबल्लिगीन की बात कर रहा हूं, गुलामाने रसूल का तांता बंधा हुआ है जो नमाज के पाबंद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह है नमाज के पाबंद।
आप भी इस माहौल से वाबस्ता होंगे तो नमाज की पाबंदी का जज्बा आपके अंदर भी पैदा होगा इंशाअल्लाह। आप तहरीक से वाबस्ता हो, इज्तिमाअत में आए, नमाज की पाबंदी, और खास तौर पर यह याद रखें कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब भी कोई मामला होता ना तो फौरन सजदे में चले जाते, फौरन सजदे में चले जाते। उम्मत की बख्शिश का मुद्दा मिला, सजदे में चले गए, इसलिए कि सजदा खुदा को बहुत पसंद है। भाई कुरान पढ़ रहे हो उसमें भी 14 सजदे हैं, उसमें भी 14 सजदे। क्यों? कि इससे बंदा खुदा से करीब हो जाता है, बंदा खुदा से करीब होता है। ये खुदा से करीब होने वाला बेहतरीन अमल है, बेहतरीन अमल है। अल्लाह न करे, सदबार न करे, कोई मुसीबत आ जाए, सजदे में जाकर के दुआ करो, अल्लाह तुम्हारी मुसीबतों को दूर फरमा देगा। सलातुल हाजत पढ़ो। वो कौन सी मुसीबत है जो नमाज से नहीं टलती? बारिश नहीं होती, नमाज इस्तिस्का के लिए आप जाते हैं। सूरज को ग्रहण लग गया, नमाज आपने पढ़ ली। चांद को ग्रहण लग गया, नमाज आपने पढ़ ली। ईद का दिन आया, नमाज आपने पढ़ ली। ईद उल फित्र में नमाज, ईद उल अदहा में नमाज, नमाज जनाजा, नमाज हर जगह रखी गई। क्यों? इसलिए कि ये चीज ऐसी है जो मौला अज़्ज़ व जल्ल को बहुत पसंद है। उसके सामने हाथ बांध के खड़ा रहना उसको बहुत अच्छा लगता है। उसकी बारगाह में पूरे वजूद को झुका देना उसको बहुत अच्छा लगता है। और आप देखें कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप क़याम में भी तावुज़ से पहले सना पढ़ते हैं, उसका जिक्र, उसकी भी इब्तिदा सुबहान से। रुकू में जाते हैं सुबहान रब्बियल अज़ीम, उसकी इब्तिदा भी सुबहान से। सजदे में जाते हैं, उसकी भी इब्तिदा सुबहान से, सुबहान रब्बियल आला। गोया आप खड़े हैं तो कह रहे हैं हर ऐब से मेरा खुदा पाक है। आप रुकू में जाते हैं तो कहते हैं हर ऐब से मेरा खुदा पाक है। सजदे में जाते हैं तो कहते हैं हर ऐब और कमजोरी से मेरा खुदा पाक है। उस करीब को इतना प्यार आ जाता है कि मेरे बंदे, तूने मुझे बेऐब बेऐब कहा है, अब मैं तुझे महरूम नहीं रख सकता। हाँ हाँ, मेरे ही पास सारे खजाने हैं, जा बंदे मैंने तेरी झोलियां भर दी। इसीलिए शबे महराज के लिए, शबे महराज जब हुजूर सफरे महराज पर रवाना हुए तो सफरे महराज का तस्करा भी कुरान में रब ने किया, तो उसी एतबार से किया कि सुबहान अल्लज़ी असरा, ताकि पता चल जाए कि जाने वाले को न देखो, ले जाने वाला खुदा हर ऐब से पाक है। और बंदा जब सुबहान करता है तो उसकी रहमत को जोश आ जाता है। सेठों को दुहाई दो, सेठ साहब आपके खजाने में कोई कमी नहीं, क्या मालूम कब खत्म हो जाए। उस खुदा को, उसकी बारगाह में। बस यहां एक आखिरी बात अर्ज कर दूं, सजदे के जरिए, नमाज के जरिए खुदा से मांगो। कुरान में नहीं आया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ए ईमान वालों सब्र और नमाज से मदद मांगो? आया ना? और जिस इमाम हुसैन की मोहब्बत का दम भरते हो, उन्होंने आखिरी पैगाम क्या दिया कि 72 जिस्म पर जख्म के बावजूद सजदे में सर कटाकर उन्होंने बता दिया। कयाम में नहीं, कयाम भी अफजल है, रुकू में नहीं, वो भी अफजल अमल है, लेकिन सबसे अफजल आला अमल सजदा है। सजदे में जान देकर इमाम ने पैगाम दे दिया कि अगर तुम मेरे मानने वाले हो तो इतने जख्मों के बावजूद भी सजदा मत छोड़ना। सबील लगा लो, खिचड़े तकसीम करो और सजदा छोड़। वो सब भी करो ताकि गैब में जल जाए बेदीनों के दिल, वो भी करो, लेकिन सजदा भी करो, उसे न छोड़ो, उसे न छोड़ो। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीम रिस्क के दरवाजे भी खुलेंगे, मुसीबतें भी टलेंगी, परेशानियां भी दूर होंगी और अल्लाह गैब से मदद भी फरमाएगा।
अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदको तोफैल मुझे आपको सबको अल्लाह के फरमान पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। और परवरदिगार जल्ल जलालहू हम सबको गुनाहों से बचने की तौफीक नसीब फरमाए और हम सबको सजदों की तड़प अता फरमाए। अब यहां एक दुआ एक सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, मेरे सहाबियों दुआ करो, मेरे सहाबियों दुआ करो। हुजूर क्या दुआ करें? तो सरकार ने फरमाया ये दुआ करो कि ए अल्लाह हमें शकी और महरूम न बनाना। तो साहबा ने अर्ज किया, हुजूर शकी और महरूम कौन है? बदबख्त और महरूम कौन है? तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो नमाज छोड़ता है वो शकी और महरूम है। साहबा को हुजूर ये दुआ करने के लिए फरमाते थे। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, नमाज की पाबंदी करो। और एक गुजारिश और करूंगा कि हफ्तावारी सुन्नी इज्तिमा की पाबंदी करो। यहाँ जितने रहते हैं भावनगर के जो है वो हफ्तावारी इज्तिमा की पाबंदी करें। और आप जितने भी दूर दराज से आए हैं अपने अपने इलाकों के अंदर तहरीक का काम शुरू करें। और उसके सिलसिले में आप हमारे अब्दुल रज़्ज़ाक भाई से और अख्तर भाई से राब्ता कायम करें और मिलकर के अपने इलाके में तहरीक का काम शुरू करें। और एक मुहिम चलाएं कि कोई भी गुलामे रसूल नमाज न छोड़े। अपने घर का माहौल भी बनाएं और मोहल्ले का माहौल भी बनाने की कोशिश करें। और अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी दावत इस्लामी के काफिले यहाँ से निकलते हैं। आप सुन्नी दावत इस्लामी के काफिलों के अंदर खुद भी शामिल हों और अपने दोस्त अहबाब को भी उसके अंदर शामिल करें ताकि दीन की ज़रूरी बातें वो सीख सकें। अल्लाह अज़्ज़ व जल मुझे आपको सबको तौफीक नसीब फरमाए। हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए।